एक तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरी मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया है। आपको आज से 20 साल पहले सपा में बहुत सारे मुस्लिम नेता थे, आज आपको कोई नेता दिख नहीं रहा है। और ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे अपोजिशन का और ख़ास तौर से उन तबकों का जो बीजेपी की विरोधी है, उनके लीडरशिप को दबा करके पूरे समाज को लीडरलेस बनाना चाहती है, उनको वॉइसलेस बनाना चाहती है। तो हम पार्टी की सीमा को लांघ करके भी तमाम लोगों के साथ खड़े होते हैं। और ये मुसलमान समाज अपने अनुभव से ये महसूस कर रहा है कि समाजवादी पार्टी उससे वोट तो ले लेती है लेकिन उनके साथ खड़ा नहीं होती है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद थे और बिलरियागंज एक कस्बा है, वहाँ CA NRC के खिलाफ औरतें विरोध कर रही थी, उनका दमन किया गया। सांसद होने के बावजूद ये नहीं गए वहाँ। समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, नहीं गए, समझ में आता है क्योंकि मुसलमानों से आपको शायद हमदर्दी नहीं थी, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते जिन जनता ने आपको वोट दे करके सदन में भेजा था वहाँ तो जाना चाहिए था, वहाँ भी वो नहीं गए। वहाँ पर भी प्रियंका गांधी जी गई। लोकसभा चुनाव में लगातार सभी पार्टियां जुटी अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं और लगातार वोटरों को रुझाने में लगी हुई हैं, चाहे वो दलितों की बात कर लीजिए या अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर लीजिए। लगातार सभी पार्टियां अपने अपने पाले में करने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन बात करेंगे हम माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक समाज की। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, तमाम ऐसे अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं जिन पर लगातार कार्रवाई होती चली जा रही है। पार्टियां जो हैं लगातार उनके साथ खड़े होने का दावा तो करती हैं लेकिन उनके साथ खड़ी नहीं हो पाती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए। हम आज बात करेंगे अल्पसंख्यक समाज के जो विभाग है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये शहनवाज आलम जी। उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरीके से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको लेकर कांग्रेस किस तरीके से उन नेताओं के साथ खड़ी हो रही है। शहनवाज आलम जी, जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज पर जब से योगी सरकार आई है, तमाम ऐसे नेता हैं, कार्रवाई पे कार्रवाई होती चली जा रही। पार्टियां वोट तो ले लेती हैं लेकिन उनके साथ खड़ी कैसे हो पा रही है? देखिए, खड़ी तो नहीं होती हैं सिवाय कांग्रेस पार्टी के। मैं तो खुद जेल में रहा CA NRC में 20 दिन तक। हमारी पार्टी खड़ी हुई हमारे लिए। हमारी गिरफ्तारी के 15 मिनट के अंदर प्रियंका जी की ट्वीट भी उनका आया और पूरी पार्टी खड़ी हुई। और हम तो समाजवादी पार्टी के उत्पीड़न झेल रहे लोगों के साथ भी खड़े हैं, चाहे वो आजम खान का मसला हो, चाहे लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक महिला नेता थी जिनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की, हम उनके साथ भी खड़े हुए। और ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे अपोजिशन का और ख़ास तौर से उन तबकों का जो बीजेपी की विरोधी है, उनके लीडरशिप को दबा करके पूरे समाज को लीडरलेस बनाना चाहती है, उनको वॉइसलेस बनाना चाहती है। तो हम पार्टी की सीमा को लांघ करके भी तमाम लोगों के साथ खड़े होते हैं। शहनवाज आलम जी, 2017 के बाद से जब से यूपी में योगी सरकार आई है, समाजवादी पार्टी में तमाम ऐसे नेता रहे हैं, आजम खान हो या नाहिद हसन हो और इरफान सोलंकी कानपुर के सीसामऊ सीट से विधायक हैं। अभी हाल ही में आसू मलिक जो अखिलेश यादव के करीबी, मुलायम सिंह के भी करीबी रहे हैं, उनके ऊपर भी अभी आयकर विभाग की रडार पर है। लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट तो अल्पसंख्यक समाज ने भरपूर दिया था 2017 में, लेकिन अखिलेश यादव उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। कांग्रेस पार्टी भी अब आजम खान से मिलने गई थी। क्या ये सिर्फ महज एक दिखावा रहेगा या आप लोग पार्टी के मतलब नेताओं के साथ खड़े भी होंगे? देखिए, हम आपको बात बताते हैं। 2022 के चुनाव में मैं खुद 30-35 ज़िलों में प्रचार में गया था अपनी पार्टी के लिए। उस समय मुसलमानों ने स्पष्ट कहा कि एक मौका हम और देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को, पूरी तरह से वोट दे करके देखना चाहते हैं कि भाजपा हारती है कि नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में हम पूरी तरह से आपके साथ आएंगे। और उन्होंने ये भी जाहिर किया था कि सपा अब हमारे लिए कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन एक चांस हमको और चाहिए। और ये मुसलमान समाज अपने अनुभव से ये महसूस कर रहा है कि समाजवादी पार्टी उससे वोट तो ले लेती है लेकिन उनके साथ खड़ा नहीं होती है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद थे और बिलरियागंज एक कस्बा है, वहाँ CA NRC के खिलाफ औरतें विरोध कर रही थी, उनका दमन किया गया। सांसद होने के बावजूद ये नहीं गए वहाँ। समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, नहीं गए, समझ में आता है क्योंकि मुसलमानों से आपको शायद हमदर्दी नहीं थी, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते
जिन जनता ने आपको वोट दे करके सदन में भेजा था वहाँ तो जाना चाहिए था, वहाँ भी वो नहीं गए। वहाँ पर भी प्रियंका गांधी जी गई, बिजनौर में प्रियंका गांधी जी गई, कानपुर में गई, लखनऊ में पीड़ित लोगों से मिली। तो ये एक आम धारणा समाजवादी पार्टी को लेकर के मुसलमानों में बनी हुई है कि सपा हमसे वोट तो ले लेती है, जबकि हमारा वोट 20% है और जिस समाज से अखिलेश यादव जी आते हैं मुश्किल से 5-6% वोट है। तो ये हमसे वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये एक आम धारणा मुसलमानों में बनी हुई है और ये अपने तजुर्बे के आधार पर बनी है। लोग बात कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश यादव जी के सजातीय प्रत्याशी आ जाते हैं तो पूरा वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, चाहे वो जौनपुर में हो। एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी की विचारधारा या उनका जो राजनीतिक है MY फैक्टर है, मुस्लिम दलित, ठीक है, मुस्लिम और यादव, लेकिन यादव पे भी आपको पता होगा एटा में कार्रवाई हुई थी विधायक पर। राम गोपाल यादव जी मुख्यमंत्री से मिलने चले गए थे तो आजम खान पे कार्रवाई हुई है, वहाँ पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं इरफान सोलंकी? खान के साथ तो समाजवादी पार्टी लंबे समय से अन्याय कर रही है और बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मानता है कि उनके जेल जाने में भी कहीं ना कहीं इनकी भूमिका है। देखिए, जब तक नेताजी थे उनकी बात अलग थी, वो सबको साथ लेके चलते थे, हर कम्युनिटी में उन्होंने लीडरशिप भी खड़ी की। शायद असुरक्षा बोध हो अखिलेश जी के अंदर या जो भी हो, मुलायम सिंह जी के समय के जितने भी राजनेता थे वो सब साइडलाइन है इस समय। आजम खान उसमें जेल में है और बाकी लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये तजुर्बा मुस्लिम समाज को हो रहा है कि जिस तरीके से साथ खड़ा होना चाहिए नहीं हो रहे हैं। आप देखिए, मैनपुरी में और रामपुर में एक साथ वहाँ उपचुनाव हुआ, दोनों जगह सीटें खाली हुई थी नेताजी के जाने के बाद और आजम खान साहब की सदस्यता जाने के बाद। रामपुर में जहाँ मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, वहाँ लगातार सांसद रहे, विधायक रहे, कभी हारे ही नहीं एक हिसाब से। वहाँ पूरी पुलिस लगी हुई थी, फोर्स लगी हुई थी और जो भी मुसलमान वोट देने जा रहा था, जाहिर सी बात है वो सपा को ही वोट कर रहा था, हम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन उनको रोका गया और इस पूरे मुद्दे पे समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड भी नहीं आया। उस समय अखिलेश यादव का ये बयान जरूर आया कि मैनपुरी में धांधली हो रही है, वहाँ का DM मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये मीडिया में आप लोगों को याद होगा। भाई, आपको तो फ़ोन रामपुर के अवाम के पक्ष में वहाँ के DM को करना चाहिए था। मैनपुरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी शायद अब उस रास्ते पे नहीं चल रही है जिस रास्ते पे कभी शुरुआत के दिनों में चला करती थी और इस चीज़ को मुस्लिम समाज महसूस कर रहा है। मुस्लिम समाज इस समय परेशान भी है कि वो उनका सही नेतृत्व कौन पार्टी करेगी, क्योंकि आप लोग भी अजय राय जी मिलने गए थे आजम खान से, लेकिन ये सिर्फ समाज समझ नहीं पा रही, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ वोट 2024 का क्योंकि लोकसभा चुनाव है, कि सिर्फ दिखावा है या कांग्रेस पार्टी में वाकई में उनके साथ खड़ी है? वाकई में हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की पॉलिसी से लोग नाराज हैं। आजम खान सिर्फ उसका एक उदाहरण है। आजम खान की वजह से सारे मुसलमान सपा से नाराज हैं ऐसी बात नहीं है। मुसलमान ये भी देख रहा है कि हमारी आबादी ज़्यादा है लेकिन हम प्रतिनिधित्व में कहीं नहीं हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी जी जब थी तो राजस्थान में बरकतुल्ला खान साहब को मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र में बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, एक महिला सैयद अनवरा तैमूर जी को मुख्यमंत्री बनाया आसाम में, और पांडिचेरी में हसन फारूक साहब को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। और ये तमाम राज्य ऐसे हैं असम के अलावा जहां मुसलमान उत्तर प्रदेश से कम है। यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट देते रहे लेकिन एक उप मुख्यमंत्री तक आपने नहीं बनाया। आपके परिवार में जो 5-6 लोग हैं वही मुस्लिम बहुल सीटों से जाकर के चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ की लीडरशिप कहाँ से आएगी? तो एक तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरी मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया है। आपको आज से 20 साल पहले सपा में बहुत सारे मुस्लिम नेता थे, आज आपको कोई नेता दिख नहीं रहा है। और जो अन्याय सपा के लोग सह रहे हैं समाजवादी पार्टी में रह के, उनसे एक मैसेज ये जा रहा है कि ये पार्टी तो हमारी लीडरशिप ही ख़त्म कर चुकी है। अब देखिए, चाहे वो अतीक अहमद का मसला हो, चाहे किसी का ही मसला हो, सपा सड़क पे कहाँ उतरी है? आजम खान के लिए भी नहीं सड़क पे उतरी है, लेकिन हमारे नेता तो उतरे हैं और CNRC के समय भी उतरे, उससे पहले भी उतरे। तो आपको लगता है कि मुसलमानों का घर कांग्रेस है, अब उनको वापस आ जाना चाहिए? सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, सारे भारतवासियों का घर कांग्रेस ही है, यहाँ सबको आना पड़ेगा। देखिए, मेन चीज़ है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है। आपने कहाँ लीडरशिप हमको दिया? आजमगढ़ एक मुस्लिम बहुल ज़िला है, वहाँ से आपने कहीं मुसलमान को नहीं लड़ाया,
दूसरी पार्टियों ने वहाँ पे लड़ाया। आप जैसे ही सीतापुर पार करिए, सीतापुर से शुरू हो जाता है, मुस्लिम आबादी आपको अच्छी खासी मिलेगी। कितने मुसलमान नेता सांसद बना दिए सपा ने। तो आजम खान की वजह से सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो देख रहे हैं कि हमारी लीडरशिप कहाँ है, हमको प्रतिनिधित्व कहाँ मिल रहा है। और वो ये भी देख रहा है कि एक नेता अगर इनके साथ खड़ा हुआ था तो बुढ़ापे में जेल भेजा जा रहा है। और नेताजी और आजम खान साहब दोनों ने मिलकर इस पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन लोग ये भी देख रहे हैं कि मरणोपरांत एक साहब को पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जा रहा है। तो लोग तो कोई बेवकूफ़ है नहीं, वो भी अपना देख रहे हैं कि हमको किस तरह से क्रश किया जा रहा है, हमारी पूरी कम्युनिटी को लीडरलेस बनाया जा रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी को अगर मुसलमान वोट करता, बसपा को करता, तो उससे शिकायत करता। जिसको वोट दे रहा है उसी को तो उसी से तो शिकायत होगी। तो ये शिकायत सिर्फ आजम खान को लेकर नहीं है। एक सवाल रहेगा, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं आप लोग, जो सपा के नेता हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, इरफान सोलंकी, आजम खान, क्या आजम खान से तो आप लोग मिलने गए थे, क्या अभी आप लोग इरफान सोलंकी से भी मिलने जाएंगे, नाहिद हसन वगैरह जितने नेता हैं, क्या इन लोगों से आप मिलने जाएंगे कि माइनॉरिटी के हिसाब से, कि आप लोग अब चाहेंगे कि माइनॉरिटी को एक मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, क्या मिलने जाएंगे? मैसेज देने की जरूरत नहीं है, हमारे नेता हमेशा उनके साथ खड़े हैं। दानिश अली साहब के साथ जिस तरह हुआ, सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी गए, उनसे मिले, और इस वजह से नहीं गए कि वो हमारी पार्टी में आएंगे। हम आपके साथ आपके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हैं। नेहरू जी ने इस बात को कहा था कि हम अपना नुकसान सह कर के भी आपके डेमोक्रेटिक राइट को बचाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो हम हो सकता है कि हमारी पार्टी दूसरे तमाम जो नेता फंसाए गए उनके साथ भी जा सकते हैं, हम खड़े होंगे उनके साथ, क्योंकि उनको इसलिए नहीं फंसाया जा रहा है कि वो उनके ऊपर कोई इस तरह का आरोप था। एक कम्युनिटी विशेष के लोगों को क्रश करने की कोशिश है, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश है। ये तो नहीं लगेगा कि आप लोग उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर आप लोग अब सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक या कोई भी वोट आपके साथ तभी तो रहेगा जब आप उसके साथ खड़े होंगे। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यादव उसके बेस वोट रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी 8 यादव समुदाय के नेता बसपा से सांसद हो जाते थे। अब देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 3 सांसद हैं। संभल में हैं, रामपुर में थे, अब वो नहीं रहे, ठीक है, मैनपुरी से हैं। लेकिन आप देखिए कि ये कौन से इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जहां मुसलमान ज़्यादा है। संभल में मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। मुरादाबाद में तो अखिलेश यादव जी की बिरादरी है नहीं, वहाँ तो मुस्लिम बहुल इलाका है वो, यानी कि। और ये हारे कहाँ थे 2019 में भी देखिए, तो 2019 में बदायूं में धर्मेंद्र जी हार गए थे, और कन्नौज में उनकी पत्नी डिम्पल जी हार गई थी, जहाँ यादव समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। फिरोज़ाबाद में हार गए थे। तो अखिलेश जी मुस्लिम वोटों की चिंता छोड़िए, आपके पास जो अपना वोट था उनके साथ आप नहीं खड़े हो रहे हैं। पूरे समाज में ये मैसेज गया है यादव समाज में कि सिर्फ एक परिवार की ही राजनीति चल रही है। इनके परिवार में लंबा चौड़ा परिवार है, ये लोग सीटें शिनाख्त कर लेते हैं कि एक बदायूं से लड़ेंगे, एक आजमगढ़ से लड़ेंगे। बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं आप लोग, तो इंडिया गठबंधन में कैसे चलेगा? हैं, इंडिया गठबंधन में हैं, और इंडिया गठबंधन तो अभी और भी बढ़ेगा, इसमें और भी कई दल आएंगे। लेकिन मैं उस सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ जो एक आम यादव समुदाय में है। अगर एक यादव लड़के को, नौजवान को राजनीति करना है तो वो देख रहा है कि सपा में उसके लिए बहुत जगह नहीं है। तो हम जब एक ऐसा अलायंस बनाए हैं जो डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सभी पार्टियों को डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, सबको प्रतिनिधित्व तो देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को चाहिए कि इस सवाल को एड्रेस करे। कांग्रेस विकल्प है? कांग्रेस तो देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अलावा कौन विकल्प है? कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। मैं खुद राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा किया। पूरे देश में अगर कोई पार्टी का वजूद है या एक वो विकल्प है या लोगों के दिलों में बसती है तो कांग्रेस ही तो है। तो कांग्रेस तो एक नेचुरल लीडरशिप के रोल में है, इसमें सबको आना चाहिए, और कोई इस तरह की बहस नहीं है। अभी मान लीजिए सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होता है। आप सिर्फ चुनाव में किसी को हरा देंगे तो उससे चीज़ें नहीं बन जाएंगी। आपको समावेशी होना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। तमाम आरोप आपने अखिलेश यादव पे लगा दिए? नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैं उस धारणा की बात कर रहा हूँ जो समाज में है।
देखिए, अगर आप हमारे पार्टनर हैं, अलायंस में हैं, तो कोई भी मसला तब आपका आंतरिक मामला नहीं रह जाता है। जब आप उन्हीं के एम फैक्टर पे आप लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं तो ये अलायंस कैसे दरार नहीं आ जाएगी? देखिए, कोई दरार नहीं है, बहुत मजबूती से। और मैं कह रहा हूँ ना कि अभी इस गठबंधन में और भी कई दल आएंगे, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख दल हैं वो लोग भी आएंगे, और अभी बड़ी ज्वाइनिंग भी होने जा रही है 4 दिन बाद, आप देखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अलायंस का पार्टनर हैं तो कोई भी मसला आपका आंतरिक मसला नहीं हो सकता। अगर समाजवादी पार्टी को लेकर के मुसलमानों में ये संशय है कि ये मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट इंडिया अलायंस की क्रेडिबिलिटी पर भी पड़ेगा। आप लोग तो सहानुभूति के लिए मुस्लिम नेताओं से मिलने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी, आजम खान से भी मिलने गए, लेकिन उनको तो लग रहा है ना कि आप उनके वोट बैंक पे सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में। देखिए, जनता किसी की नहीं होती है, जनता जनता होती है, नेता बदलते रहते हैं। तो जनता इतनी समझदार है, वो समझ रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है, और ऐसा नहीं है कि हम कोई राजनीतिक उद्देश्य से जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा तो हम तो मानवता के नाते जा रहे हैं। अगर एक आदमी, उनकी उम्र 75 साल है, बीमार रहते हैं, उनकी पत्नी को किसी और जेल में रखा गया है, उनको कहीं और रखा गया है, बेटे को कहीं और रखा गया है, ये तो ह्यूमन ट्रेजेडी है। इसके साथ भी लोग अगर नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि आजम खान की उम्र 75 वर्ष है। इस समय पे उनके फैमिली को एक जेल में भी शिफ्ट किया जा सकता था। आप लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं, क्या विपक्ष की जो पार्टियां हैं इनको बात नहीं करना चाहिए कि आजम खान की सज़ा तो ठीक है कि उनको एक जेल में उनके परिवार के साथ रखा जाए ताकि उनकी चीज़ें सही हो सके? बिल्कुल, हम लोग तो ये कह रहे हैं। हम लोग, हमारे नेता अजय राय जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एक जगह रखना, ये तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ना, इसको तो मतलब मानवीयता के आधार पे करना चाहिए। लेकिन ये सरकार मानवता में यकीन नहीं रखती है। तो उसके लिए विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को एक साथ मिलकर कोई पहल करना चाहिए ना कि कोई कदम उठाए। अजय राय जी के नेतृत्व में आजम साहब से मिलने, तो एक इशू ये भी था, उनसे जो डिस्कशन करना था उसमें एक मुद्दा ये भी था कि हम पूरी मजबूती से इस बात को कहेंगे बाहर। अगर हमको कोर्ट में जाना होगा तो कोर्ट में भी हम जाएंगे। तो आप लोग जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है, सबको खड़ा होना चाहिए। अभी तक इस देश में कम से कम ये रवायत तो है कि किसी के साथ अन्याय होता है तो सड़क पे कोई बिरादरी जाति नहीं पूछता है लोग। एक सवाल मेरा रहेगा, बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जितने मुस्लिम नेता हैं सब पर कार्रवाई, क्या उनकी लड़ाई अब कांग्रेस लड़ेगी? उनके साथ अब कांग्रेस खड़ी होगी? सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी सबके साथ खड़ी है जिसके साथ अन्याय होगा। देखिए, ये जो इंडिया अलायंस बना है, इसका विचार राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा से निकला है। डरो मत, ये उसका सेंट्रल नारा था। तो जब डर होगा तो अन्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से डरे हुए लोग हैं, इसलिए उनके यहाँ से कोई क्रांतिकारी नहीं निकलता, हत्यारे निकलते, ठीक है। तो हम समाज को और दूसरी जो अपोजिशन की लीडरशिप है उनको भी कह रहे हैं कि बिना डरे हमको न्याय के पक्ष में खड़े होना चाहिए, यही इसका थीम है। और हमको लग रहा है कि अगर आजम खान के साथ गलत हो रहा है, कल मायावती जी के साथ अन्याय होगा, किसी के साथ भी अन्याय होगा, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, हम उसके साथ खड़े होंगे। हमारा मानव होने के नाते फर्ज। समाजवादी पार्टी डर जाती है ना कि माइनॉरिटी का जो वोट है फैक्टर उनका, उस पर कांग्रेस डाका डाल लेगी। आप लोग डाका नहीं डाल रहे हैं। लोग अगर अपने घर लौटना चाहते हैं तो उसमें डाका डालने वाली कौन सी बात है? सबका घर तो कांग्रेस ही है। हम तो लोगों को ये समझा रहे हैं कि देखिए, जब तक 1989 तक आप कांग्रेस के साथ एक तरफा थे, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी। हम तो लॉजिकल बात कर रहे हैं कि अगर जैसे ही आप आएंगे कांग्रेस पार्टी में तो दूसरी तमाम बिरादरियां भी कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगी। अभी आप जहां जाते हैं वहां दूसरी बिरादरियां नहीं जा पाती हैं। तो पुराना घर है, उनको दावा करने की कोई नए तरीके से जरूरत थोड़ी है। उनका घर है, वो आए, और जब तक वो यहाँ रहते थे भारतीय जनता पार्टी का तो नामो निशान नहीं था। हम तो इस लॉजिक के साथ जा रहे हैं। अगर इससे समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो बताए कि क्या ये फैक्ट गलत है कि 89 से पहले भाजपा की सिर्फ 2 सीटें होती थी। लेकिन गठबंधन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा? नहीं, गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गठबंधन तो अभी और बढ़ने जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश की एक जो और बड़ी पार्टी है, और उसके अलावा भी बहुत सारी जो उत्पीड़ित तबकों की पार्टियां हैं वो भी इसमें आने जा रही हैं।
या आप सुन रहे थे शहनवाज आलम जी हैं, जो यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो साफ तौर पर बताया कि जो अल्पसंख्यक समाज के जो समाजवादी पार्टी के नेता उन पर कार्रवाई, उनकी भी अब लड़ाई कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी, और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनका कांग्रेस पुराना घर है और उनको अब वापस अपने घर आ जाना चाहिए। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।